सुमो ने डॉक्टर मू को फोन लगाया। पहले तो सुमो ने उससे माफी मांगी कि शुरुआत में उसने उसके साथ अच्छे से बात नहीं की थी और बताया कि उसने जो एविडेंस दिए थे वो उसके बहुत ही काम आए हैं। तो डॉक्टर मू ने कहा कि अगर उसे और सबूत मिले तो वो उसे भेज देगा। जैसे उसके साथ बात पूरी हुई तुरंत ही निंगी अंदर आया कि क्या तुमने पैकिंग फिनिश कर लिया। अचानक से उसे देखकर सुमो डर गया क्योंकि वो अभी छुपके से उस लॉयर से बात कर रहा था। तभी डोरबेल बजा तो निंगी ने कहा कि मैं देख के आता हूँ। बाहर गुआनशुन आया हुआ था तो निंगी ने कहा कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। गुआनशुन ने कहा कि तुम शाओमुन से आखिर क्या छुपा रहे हो। तो निंगी ने कहा कि मुझे उससे कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है। उसका कहने का मतलब था कि छुपके से तुम सारी चीजें करते हो, मैं नहीं। तो गुआनशुन गुस्सा हो गया और कहा कि आज मेरा दिन बहुत ही अच्छा जा रहा है, तुम्हारी वजह से मैं उसे बिगड़ने नहीं दूंगा। उसने अपना वीचैट अकाउंट दिखा के कहा कि अब वो मुजिंग के क्लोज हो रहा है। गुआनशुन और निंगी उन दोनों की लव लाइफ कितनी अच्छी चल रही है उस बात को लेकर उन दोनों के बीच में कंपटीशन शुरू हो गया। पहले ही राउंड में निंगी ने उसे हरा दिया कि अनामिक को मेरा कांग्रेचुलेशन। मतलब कि गुआनशुन अभी मुजिंग का नेबर बन के रह रहा है, अभी उसने अपना नाम नहीं बताया उसे। गुआनशुन ने कहा कि हाँ वो अनामिक मैं ही हूँ, मैं उसका फ्रेंड बन गया हूँ और वीचैट पे उससे बात भी करता हूँ। निंगी ने दरवाजा बंद करते हुए कहा कि जब तक ये चलता है तब तक चलाओ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये ज्यादा देर चलेगा। मेरे हिसाब से तो तुम्हें उसे सब कुछ सच बता देना चाहिए। क्या उसे सच पता चल गया कि वो तुम हो तो क्या वो तुम्हें ब्लॉक कर देगा या फिर तुम्हें मार डालेगा। इस तरह से गुआनशुन राउंड 2 भी हार गया क्योंकि गुआनशुन मुजिंग को ये नहीं बता सकता कि वही उसका नेबर है। उसने गुस्से से चिल्लाया कि लेकिन तुम भी कोई प्रोग्रेस नहीं कर रहे हो। तो फिर निंगी ने उसे टिकट्स दिखाई कि वो हनीमून पे जा रहा है। इस तरह से गुआनशुन निंगी से पूरी तरह से हार गया। निंगी अंदर जाके खुद पे प्राउड फील कर रहा था कि तुमने अच्छा किया। तभी सुमो बाहर देखने आया कि कौन था, लेकिन निंगी ने नहीं बताया कि कुछ भी नहीं, बस डिलीवरी आई थी। सुमो ने देखा कि डिलीवरी आई है लेकिन यहाँ पे तो कुछ भी नहीं आया है। बाहर गुआनशुन बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा था। तभी उसे मुजिंग का मैसेज आया तो वो बहुत ज्यादा खुश हो गया और वो चाहने लगा कि हाँ तुम मेरा टाइम डिजर्व ही नहीं करते, मैं तो मेरे ब्यूटी के पास वापस जा रहा हूँ। फिर अगले सीन में मुजिंग अपने पड़ोसी के मतलब कि गुआनशुन के अपार्टमेंट के बाथरूम में नहा रहा था क्योंकि उसके अपार्टमेंट में पानी की कोई प्रॉब्लम आ गई थी कि पानी नहीं आ रहा है या फिर पानी लीक हो रहा है, ऐसा ही कुछ। इस तरह से मुजिंग को अपने बाथरूम में पाकर गुआनशुन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। मुजिंग बाथरूम से बाहर आया और उसे थैंक यू कहा। इस तरह से मुजिंग को बाथरूम में देखकर गुआनशुन अपना कंट्रोल खोने ही वाला था तो वो तुरंत ही भाग के चला गया मुजिंग के घर में जो पानी का पाइप है उसे ठीक करने। इस तरह से वो भाग के गया तो मुजिंग कंफ्यूज था कि आखिर अचानक से उसे ये क्या हो गया। फिर थोड़ी देर बाद गुआनशुन ने वो पानी का पाइप रिपेयर कर ही दिया था और वो खुद पे बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रहा था कि एक रियल मैन को अपने लवर के लिए ये सब कुछ करना आना चाहिए। तभी मुजिंग वहाँ पे आया कि क्या सब कुछ रिपेयर हो गया। तो गुआनशुन डर गया और ऑकवर्डली बात करने लगा कि बस हो गया है। मुजिंग को देखकर फिर से वो अपना कंट्रोल खोने लगा था कि वो कितना क्यूट और चार्मिंग है, मैं अभी उसे पाना चाहता हूँ। लेकिन वो खुद को कंट्रोल करता है और सब एक्सप्लेन करता है कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम थी और मैंने इसे इस तरह से ठीक कर दिया है, बस मुझे थोड़ी टेप चाहिए होंगी। और तुरंत ही उसने ड्रॉर में से टेप निकाल के वहाँ पे लगा दी।